एम शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ पोएट्री का नेक्स्ट चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चैप्टर का नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी के प्रति कंटिन्यूस बने रहें। नाउ लेट अस स्टार्ट टॉपिक ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन, यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये जॉन मिल्टन की इमेज है। जॉन मिल्टन का जो बॉर्न है वो 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 1674 में हुई थी, जॉन मिल्टन। अब देखिए इनके बारे में क्या है, कैसा क्या है अबाउट द पोएम, पोएम का अर्थ क्या है, कैसा इन्होंने लिखा है जॉन मिल्टन। ये नेक्स्ट इमेज है इनकी, देखिए आप सब। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? अंधेपन पर, उनके अंधेपन पर ये कविता लिखी गई है। एक जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है वो आप देखिए। जॉन मिल्टन ने लिखा है द चाइल्डहुड सोज द मैन। चाइल्डहुड सोज द मैन। जो चाइल्डहुड होती है वो मनुष्य को दिखाता है ऐसे, एज द मॉर्निंग सोज द डे। जैसे सुबह जब होती है तो हम लोगों को किसके बारे में बताती है? दिन के बारे में। ऐसे ही जो चाइल्डहुड है वो मनुष्य को उसके जीवन के बारे में, उसके आने वाले भविष्य के बारे में बताती है। ये जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अबाउट द पोएट। देखो सबसे पहले तो अबाउट द पोएट, कवि के बारे में देखो कि जॉन मिल्टन कौन है, क्या है इनके बारे में लिखा है। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ए लंदन फैमिली। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ए लंदन फैमिली। हिज फादर वॉज स्ट्रांगली डिवोटेड टू म्यूजिक। मिल्टन वॉज a studied student at school and began to take interest in poetry from an early age. He passed MA from the University of Cambridge. He was a great scholar. He regularly studied till midnight, took away his eyesight in 1652. When he was only 44, his poem was written in the state of his blindness. मिल्टन वॉज बॉर्न इन ए लंदन फैमिली। मिल्टन का जन्म एक लंदन परिवार में हुआ था। हिज फादर वॉज स्ट्रांगली डिवोटेड टू द म्यूजिक। उनके पिता किससे डिवोटेड थे? म्यूजिक से। मिल्टन वॉज स्टूडियोस स्टूडेंट एट स्कूल। वो अपने स्कूल के एक सबसे अच्छे कुशाग्र विद्यार्थी थे। एंड बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन पोएट्री। उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें था? पोएट्री में। अर्ली एज, प्रारंभिक अवस्था से ही पास्ड एमए फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा पास की थी। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। वो एक बहुत महान विद्वान थे। हिज रेगुलर स्टडी टिल मिडनाइट। वो प्रतिदिन आधी रात तक पढ़ते थे, जिसकी वजह से टुक अवे हिज आईसाइट इन 1652। 1652 ईस्वी में उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। When he was only 44, उस समय उनकी उम्र केवल 44 वर्ष थी। His poem was written in the state of his blindness. कुछ कविताएं उनकी state of his blindness मतलब उनके अंधेपन होने पर लिखी गई हैं। अब देखिए आप यहाँ पर अबाउट द पोएम क्या है, पोएम के बारे में कवि क्या बताता है, कैसा क्या है। तो अबाउट द पोएम आप ध्यान से देखेंगे। कविता जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसका मॉरल क्या है अबाउट द पोएम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ मिल्टन व्हिच ही कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए वेरी फेमस पोएम ऑफ मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है जो वो मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम है। व्हिच ही कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोनेट, उसको इन्होंने सोनेट फॉर्म में कंपोज किया है। ही वॉन्टेड टू राइट अ ग्रेट एपिक टू जस्टिफाई द वेज टू गॉड टू मैन बट ही वॉज ब्लाइंड। उनकी एक इच्छा थी कि वो कुछ एक बहुत बड़ा एपिक लिखना चाहते थे जिसमें ये जस्टिफाई करना था उनको कि द वेज टू गॉड टू मैन, बट ही वॉज ब्लाइंड एट ए यंग एज ऑफ 44। लेकिन यंग एज में ही वो ब्लाइंड हो गए। ही एक्सप्रेस इज ग्रेट फ्रस्ट्रेशन इन दिस पोएम। इस कविता में उन्होंने अपने इस फ्रस्ट्रेशन को, इस दुख को उन्होंने
ये व्यक्त किया है कि मतलब अंधेपन के कारण वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उनके अंदर एक टैलेंट है ये कविता के लिखने का, वो टैलेंट अब उनका हाइड हो गया है, वो टैलेंट अब उनका छिप गया है, वो टैलेंट उनके लिए अब डेथ हो गया है। तो रिटर्न तो कर नहीं सकते वो सेल्फ से, तो इसलिए बहुत मौन है, बहुत दुखी है कि कवि ने मुझे एक टैलेंट दिया था और उस टैलेंट का मैं प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ। इस बात को लेकर के जो हमारे पोएट जॉन मिल्टन है वो बहुत सैड है और कभी कभी तो कंप्लेन भी करते हैं, बट उनको रियलाइज हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान हमको ऐसा नहीं करना चाहते हैं, भगवान को हमसे कोई कंप्लेन नहीं होगी क्योंकि हमारी अब आईसाइट नहीं है, उनकी आंखों की दृष्टि नहीं है। वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति को, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि हर व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई टैलेंट देते हैं, है ना, मनी ऑफ कॉइन्स, मनी ऑफ गोल्ड, कुछ ना कुछ भगवान देते हैं। बस उसका ये है कि इस वर्ल्ड में आकर के हम उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। देखो टैलेंट सबके पास होता है किसी न किसी के तरह का, कोई अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करके उसको मल्टीपल कर लेता है, कोई अपने टैलेंट को वैसे ही जैसा है बस वैसे ही बने रहते हैं, नो प्रोग्रेस, नो आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ कभी इस पोएम के माध्यम से हम सबको इंस्पायर करना चाहता है, हम सबको बता रहा है कि जो भगवान है वो हम सबको कोई ना कोई टैलेंट देते हैं, तो हमें उस टैलेंट का प्रयोग करना चाहिए और उस टैलेंट का प्रयोग करके अपनी लाइफ को मल्टीपल करके आगे प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए। क्योंकि कवि के पास एक टैलेंट था टू राइट द पोएम, कविता को कंपोज करना, कविता को लिखना, पर विदाउट आई साइट अब वो सेल्फ तो कर नहीं सकता, ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है। तो वही अपनी फीलिंग्स को कभी इस कविता में हमें सबको शेयर कर रहा है और बता रहा है कि कैसे मैं अंधा हो गया, कब क्या हुआ, इसके बारे में। बहुत ही अच्छी कविता है ये, आप सब इसको ध्यान से देखेंगे कि मतलब व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम जैसे कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी जो ज़िंदगी है वो चल रही है और ब्रेक ऑफ चैन हो जाए, अगर कुछ हमारी ज़िंदगी में कोई असफलता आ जाए, कुछ हो जाए, तो हमें एकदम से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को एनी ऑफ वे किसी न किसी तरह से कंटिन्यू करते रहना चाहिए और एक जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है पोयम। फर्स्ट स्टेंजा है यहाँ पर कविता का, आप सब ध्यान से देखेंगे। लिखा है when I consider, कभी कहते हैं when I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, locked with me, useless though my soul more bent। कभी कहता है when I consider होता है थॉट, विचार करना, सोचना, थिंक करना। when I consider, जब मैं सोचता हूँ, the poet says that when I think, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, spent वैसे खर्च करना होता है, खर्च करने का असर यहाँ पे है कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। कभी कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि मैं अंधा कैसे हो गया, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। तो एर मीन्स होता है बिफोर, एर मीन्स क्या होता है, बिफोर हाफ माई डेज, अभी मेरी जिंदगी के आधे दिन ही व्यतीत हुए थे, उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो जब मैं अंधा हो गया हूँ तो इस इतने बड़े, और वाइड मतलब विस्तृत होता है, विशाल, इस इतने अंधकार युक्त विशाल संसार में, इतने बड़े संसार में अब मैं अपनी जिंदगी के आधे दिन को कैसे स्पेंड करूंगा, कैसे मैं अपनी जीविका को चलाऊंगा, कैसे मैं जीवित रहूंगा। एंड दैट वन टैलेंट, और कभी कहता है एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक टैलेंट का मतलब यहाँ पर है एक योग्यता है, एक स्किल है मेरे अंदर, और मेरे अंदर एक वो योग्यता थी व्हिच इज, अगर मैं उस योग्यता का प्रयोग नहीं करता हूँ तो व्हिच इज डेथ टू हाइड, उसको अगर मैं छिपा रहा हूँ तो मृत्यु के समान है। मेरे अंदर जो एक टैलेंट है, मेरे अंदर जो योग्यता है, अगर मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उसको छिपा रहा हूँ, तो ये मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, अब वो मेरा टैलेंट, मेरे पास कौन सा टैलेंट है, राइटिंग द पोएम, कविता को लिखना, तो मेरा वो टैलेंट लॉस्ट विथ मी, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा है, यूजलेस, बेकार। अब मेरी वो कविता लिखना, जो कविता लिखने की कला थी, वो आईसाइट ना होने की वजह से, अंधा होने की वजह से मेरे पास बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा इस कविता को लिखने के लिए
लिए, गॉड की सर्व करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत ईगर है। मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान की कविता लिख करके सेवा करूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा अब अंधेपन की वजह से पूरी नहीं हो सकती। तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे लिखूँ, मैं कैसे अपने इस टैलेंट का प्रयोग करूँ। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या है कंसीडर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीनिंग भी मैंने आपको दे दी है, जिससे आपको एक्सप्लेन और अर्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखो कंसीडर मीन्स दिया है थिंक, एयर मीन्स होता है बिफोर, टैलेंट का मतलब होता है पोएटिक गिफ्ट, कभी का एक गिफ्ट है, मतलब उसका टैलेंट स्किल है। और लॉस्ट मीन्स होता है रिमेंड, पड़ी हुई है मेरे पास, ये लॉस्ट बेकार पड़ी हुई है। वहाँ पे आया नहीं कि मेरे पास ये जो पोयम है वो बेकार पड़ी हुई है, जो टैलेंट लिखने की कविता है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस को कैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के लिए, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ये जो कविताएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए कि हम कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट लिखने का क्या मेथड है, ये आप ध्यान से समझिए। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है, लिखा हुआ है द पोएट एक्सप्रेस हिज grief at the loss of his eyesight, but is sad because he can't write poem due to his blindness. Understand? The poet expresses his grief at the loss of his eyesight, but is sad because he can't write poem due to his blindness. अब देखिए यहाँ पर कभी मतलब अपने दुख को व्यक्त करता है अंधेपन की वजह से, और वो बहुत दुखी है बिकॉज वो क्या नहीं कर सकता है, अंधेपन की वजह से कविता को नहीं लिख सकता है। ये सोच करके कभी बहुत दुखी होता है और अपनी फीलिंग्स को इस पोयम में शेयर करता है। देखिए क्या है, अब एक्सप्लेनेशन देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन लिखा है द पोएट जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, द वर्ल्ड अपीयर्स टू हिम डार्क एंड वाइट, गॉड गेव हिम द टैलेंट टू कंपोजिंग पोयम, बट द पोएट इज वेरी सैड बिकॉज ही कैंट राइट पोयम ड्यू टू ब्लाइंडनेस. Poet says that God has given me the skills of writing poem, but now it is no use. Poet is very eager to serve God by writing poem. So he said, poet thinks of writing poem, he can serve God. It is a true account life when God judge him. यहाँ पर देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेट लिखा है द पोएट जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड, कभी जो जॉन मिल्टन है वो बहुत ही जल्दी अंधे हो जाते हैं। एट द एज ऑफ 44 की उम्र में द वर्ल्ड अपीयर्स टू हिम डार्क, ये संसार उन्हें अंधकार युक्त दिखाई देता है। एंड वाइड, और बहुत बड़ा। लिखा गॉड गेव हिम टैलेंट, कभी उन्हें एक टैलेंट देता है टू कंपोजिंग पोयम, कविता को कंपोज करने का। बट द पोएट इज वेरी सैड, लेकिन कवि बहुत दुखी है बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट राइट पोयम, वो कविता को नहीं लिख सकते। ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अंधेपन की वजह से। पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि गॉड हैज गिवन मी द स्किल्स ऑफ राइटिंग पोयम, कवि ने कविता है कि भगवान ने मुझे एक स्किल दिया, एक टैलेंट दिया। क्या टैलेंट दिया, कविता को कंपोज करना। बट नाउ इट इज नो यूज, लेकिन अंधे होने की वजह से अब इसका कोई यूज नहीं है। द पोएट इज वेरी ईगर, कवि बहुत उत्सुक है टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने के लिए। बाय राइटिंग पोयम, कविता को लिख करके। सो ही इज सैड, इसलिए वो बहुत दुखी है। द पोएट थिंक्स राइटिंग पोयम, कवि पोयम के बारे में, लिखने के बारे में सोचता है। ही कैन सर्व गॉड, कि वो कविता को लिखकर भगवान की सेवा कर सकता है। इट इज ट्रू अकाउंट ऑफ लाइफ, ये उसके जीवन का सही लक्ष्य होगा, सही उसके जीवन का एक टारगेट होगा। व्हेन गॉड जज हिम, जब भगवान उसको जज करेंगे, जब भगवान आफ्टर डेथ उसको चेक करेंगे, तो ये उसके जीवन का एक सही, एक निश्चित एक टारगेट होगा कि उसने अपनी लाइफ का सही से यूज किया। इस तरह ये कविता थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन और इसका हिंदी समझ में आया होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन
में हमें कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं। और स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए आपको ऑल ऑफ थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी थिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।